के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम एक तीर से 10 निशाने लगा रहे हैं। क्या तीर है वो? दुकान से सामान खरीद रहे हैं, उसको बदल के अगर यहां से खरीद रहे हैं तो क्या क्या निशाने लग रहे हैं? पहला निशाना, अपना परिवार को स्वस्थ कर रहे हैं, केमिकल मुक्त सामान खरीद यूज करेंगे तो। दूसरा फायदे क्या ले रहे हैं आप? कुछ पैसे बचत हो रही है, डिस्काउंट रेट में आपको सामान मिल रही है। तीसरा क्या होगा? 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट मिल रही है। चौथा क्या है कि कैरियर बदलने का एक मौका मिल रहा है। पांचवा क्या है? हम देश के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग घर से, हम लोग सभी लोग, आप लोग नहीं, हम सब लोग घर से फुर्सत नहीं है। बच्चों को संभालने में देखो, बच्चों के चक्कर में कितने टेंशन थे, यहाँ नहीं थे। यहाँ पे तो जबरदस्ती बोला कब छोड़े वो दिमाग में था। तो इसी तरह से हम लोग अपने परिवार से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्हीं परिवार के लिए जिस तरह से टेंशन ले रहे हैं ना, उनके लिए अगर खान पान की तरीका बदलवा देते हैं तो ये सारे फायदे अपने आप होगा, देश के लिए काम होगा। एक शैम्पू पाउच भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देश की बात अगर मैं करूं तो प्रेम तो सबको है देश से, है कि नहीं है? चाहे बिल्कुल मरता हुआ आदमी हो, पर अगर लड़ाई चालू हो जाए, मान लो चाइना और इंडिया का लड़ाई चालू हो गया तो भी सोचेगा इंडिया जीते, चाहेगा। और अगर देश हमारा हारता हुआ नजर आया तो क्या सोचेगा? मैं होता जितनी गोलियां मार देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। पर क्या कभी आपको बुलाया जाएगा लड़ाई पे? देखो, सबसे पहले फ्रंट लाइन में फौज होती है, उसके बाद पारामिलिट्री फौज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और पुलिस का भी नंबर नहीं आता। उसके बाद सरेंडर होती है सीधा। कोई भी देश से लड़ाई होती है तो एक ही ऑप्शन है, फौज लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट तक सीमित है, उसके बाद खत्म है, रोल खत्म। आपकी आत्मा जलती रहेगी, आप एकदम टेंशन में रहेंगे कि मैं ये कर देता, वो कर देता। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। चाइना वाले आएंगे, हंटर लगाना चालू करेंगे, बोलेंगे ऐसा हाथ करके खड़े होकर खोना पड़ेगा। तो क्या लगवाना चाहते हैं? अगर नहीं लगवाना चाहते तो मौका है हम सबके लिए। आप अपने घर से प्रोडक्ट्स को बदल डालिए, यहीं बैठे बैठे देश सेवा कर देंगे। आपको लड़ने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप यहाँ से प्रोडक्ट बदल दिए तो आपका देश मजबूत होता जाएगा। और देश जब मजबूत होगा तो चाइना नहीं जीतेगा, अमेरिका नहीं जीतेगा, इंडिया जीतेगा। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई नहीं है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक आदमी लाठी रखा हो और एक आदमी बिना लाठी का हो, कौन जीतेगा? अपने दिमाग से जीत जाएगा, लाठी वाला जीतेगा। अगर एक आदमी लाठी रखा है, एक आदमी तलवार लेके आ गया, तलवार वाला जीतेगा। एक तलवार रखा है, गोली लेके आ गया, गोली रखा है, एक बम गोला ले आया। बात समझ रहे हैं ना? कौन जीत रहा है? टेक्नोलॉजी जीत रही है। और टेक्नोलॉजी किसके पास ज्यादा है? जिसके पास मुफ्त माल है। अब मैं बंदूक तो खरीदना चाह रहा हूँ, फिर मेरे पास तो रुपया नहीं है खाने का, तो मैं बंदूक खरीद पाऊंगा क्या? तो मुझे अगर बंदूक खरीदना है तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी, खाने पीने के लिए भी हो, एंजॉयमेंट करने का भी, तब मैं बंदूक रख सकता हूँ ना। उसको संभालने की ताकत भी होनी चाहिए। तो वैसे ही हमारे देश को अगर मजबूत करना है तो आप अपने देश को मजबूत करने के लिए अपने परिवार का, अपने खान पान का तरीका बदल देंगे। आपका पारिवारिक स्वस्थ होगा, परिवार मजबूत होगा, बीमारियां जाएगी, देश मजबूत होगा। एक ऐसा आप काम कर रहे हैं, एक ऐसा रिवोल्यूशन ये है जो हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। आपके पास वो पावर दिया गया है, हर नागरिक के ऊपर पावर दिया गया है। हम लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी चल रहा है तो इसलिए नहीं सही चला रहा है, ये कांग्रेस आ गया इसलिए नहीं चला रहा है, ये वो आ गया इसलिए नहीं चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पावर जनता के हाथ में है। जनता सुधर गया तो देश सुधर जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, पैसा जितना रहेगा उतना खर्चा उसी हिसाब से करेगा वो, और लेगा कहीं से भी तो भीख मांग के लेगा, वो हमको भरना पड़ता है। और कर्ज बढ़ती जाएगी देश की, फिर हमारी हालत गंभीर होगा, हमारा देश नीचे चला जाएगा। तो आप लोगों को हाथ में पावर दे दिया गया कि भाई प्रोडक्ट बदल दो ना। बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? कौन कौन बदलेगा? हाथ खड़ा कर दो थोड़ा। फिर दोबारा खड़ा कर दे प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ। सब बदल देंगे। अधूरा नहीं, पूरा करिए। ये पूरा अधूरा, आधा